नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो देखो, इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था शुंग वंश के बारे में कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र ने एक नया वंश स्थापित किया। वो वंश था शुंग वंश। शुंग वंश की राजधानी इन्होंने दो बनाई थी, एक तो पाटलिपुत्र, दूसरा बाद में इन्होंने मध्य प्रदेश की विदिशा को भी राजधानी बनाया था। पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका बेटा अग्निमित्र शासक बनता है। अग्निमित्र भी पुष्यमित्र की तरह युग शासक था। शुंग वंश ने लगभग मगध क्षेत्र में 112 वर्ष तक शासन किया। 112 वर्ष में लगभग 36 वर्ष शासन किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया। शुंग वंश के अंतर्गत लगभग 10 शासक है, लेकिन आपको मेन रूप से पुष्यमित्र के बारे में और अग्निमित्र के बारे में पता होना चाहिए। देखो, पुष्यमित्र के टाइम पर ही क्या हुआ था, यवनों का आक्रमण हुआ था। यवनों का 2 बार आक्रमण हुआ था। दोनों आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? अग्निमित्र ने किया था। इसी के साथ साथ पुष्यमित्र ने किया था। विदर्भ का जो क्षेत्र था वह बरार में उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था। उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो रहा था, पुष्यमित्र शुंग को लगा यही सही मौका है कि बरार क्षेत्र को जीत सकते हैं, और उसने अपने बेटे अग्निमित्र को भेज कर बरार क्षेत्र को जीत लिया था। इसकी जानकारी कहाँ पे मिलती? कालिदास की रचना माल विकास मित्रम में मिलती है। इसी के साथ साथ पुष्यमित्र का प्रेम प्रसंग किसके साथ चल रहा था? मालविका के साथ। तो इसके लिए कालिदास ने तो पूरे उनके प्रेम प्रसंग के ग्रंथ ही लिख दिया। मालविका मित्र, मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग की चर्चा का वर्णन मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते भैया, मालविका मित्रम किसका वर्णन है? कालिदास। मालविका मित्रम में किस वंश के राजा का प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है? शुंग वंश का राजा था अग्निमित्र, उसके प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। इसी के साथ में 2 बार यवन आक्रमण हुआ था। दोनों यवनों आक्रमण को विफल किसने किया था? पुष्यमित्र सिंह के बेटे अग्निमित्र ने किया था। देखो, पहली बार यवन आक्रमण किसने किया था? पहले यवन आक्रमण का नेतृत्व किया था आपके डिमेट्रियस ने, जबकि दूसरे यवन आक्रमण का नेतृत्व किया था राजा मिनांडर ने। इसी राजा मिनांडर भारत में यवनों का आक्रमण करता है। सामना होता है अग्निमित्र से। अग्निमित्र से क्या करता है? युद्ध हार जाता है। इसी राजा मिनांडर के एक बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्तालाप होता है, और उसी को पूरा एक ग्रंथ लिखा जाता है, मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो ग्रंथ में किसका वर्णन है? राजा मिनांडर एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के वार्तालाप की चर्चा है। पुष्यमित्र शुंग ने कितने यज्ञ कराए थे? पुष्यमित्र शुंग ने 2 यज्ञ कराए थे। देखो, पुष्यमित्र के टाइम पे मूल रूप से 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध ये कहाँ पे करते हैं? विदर्भ के बरार क्षेत्र में युद्ध करते हैं। दूसरा, इनके टाइम पे 2 बार यवनों का आक्रमण हुआ। पहली बार यवनों का आक्रमण किसने किया था? पहली बार यवनों का आक्रमण किया था डिमेट्रियस के नेतृत्व में। डिमेट्रियस पराजित हो जाता है। इसके कुछ समय पश्चात दूसरा यवन का आक्रमण होता है राजा मिनांडर के नेतृत्व में, लेकिन राजा मिनांडर भी अग्निमित्र से पराजित हो जाते हैं। राजा मिनांडर और वैद्य भिक्षु नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था? नागसेन से। और इनके लिए कौन सी पुस्तक है? मिलन पन्नो नामक पुस्तक है। शुंग वंश के टाइम पर ही क्या हुआ था? कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल के बारे में हमने पढ़ा था मौर्य काल में। खारवेल ने पुष्यमित्र को पराजित किया था। और शुंग वंश में कुल 10 शासक हुए। शुंग वंश का जो नवा शासक था भागवत। भागवत के टाइम पर एक यवन राजदूत आता है, हेलियोडोकस, और हेलियोडोटस ने क्या कर लिया था? भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था। और शुंग वंश का 10वां और अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या करके एक नया वंश स्थापित हो जाता है, जिसे हम कर्ण वंश के नाम से जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछना है कि भागदत्त के दरबार में कौन सा विदेशी युवराज आया था? हेलियोडोटस। हेलियोडोटस विदेशी यवन राजदूत था, और ये इसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, इसके टाइम पे इसने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था। देखो, पुष्यमित्र शुंग ने प्रारंभ में तो क्या किया? वैदिक धर्म की स्थापना, लेकिन बाद में इन्हीं के टाइम पे भागवत धर्म का, वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भी होने लगता है। और शुंग वंश का नवा शासक था भागवत। भागवत के टाइम पर ही क्या होता है? विदेशी राजदूत हेलियोडोटस आता है, और विदेशी राजदूत हेलियोडोटस से इतना प्रभावित होता है कि भारत में इसने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया। हेलियोडोटस ने क्या किया था? एक गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण कराया था विदिशा के देशनगर में। तो विदिशा के देशनगर में कौन सा अभिलेख है? गरुड़ ध्वज अभिलेख है। इसमें इन्होंने विष्णु भगवान के लिए देवस्य शब्द का प्रयोग किया था। ओम नमो भगवतो वासुदेवाय भी इसी अभिलेख में लिखाया गया था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई?
ये आपने पुष्यमित्र शुंग ने एक नया वंश स्थापित किया, शुंग वंश था। पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका बेटा आता है अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग ने 3 युद्ध होते हैं। एक युद्ध होता है विदर्भ का युद्ध, लेकिन पुष्यमित्र शुंग युद्धों में किसको भेजता है, अपने बेटे अग्निमित्र को भेजता है। इसी के साथ साथ पुष्यमित्र के टाइम पर 2 बार यवनों का आक्रमण हुआ। पहले यवन आक्रमण का नेतृत्व किया था डिमेटियस ने, दूसरे यवन आक्रमण का नेतृत्व किया था राजा मिनांडर। राजा मिनांडर युद्ध तो पराजित हो जाते हैं, लेकिन वो बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि राजा मिनांडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इसी के बाद क्या होता है, शुंग वंश का नवा शासक आता है भागभद्र। भागभद्र के दरबार में एक बार फिर से एक राजदूत आता है, यवन राजदूत। कौन था, हेलियोडोटस। और हेलियोडोटस आता तो है राजदूत बन के, लेकिन ये भारत में भागवत धर्म से इतना प्रभावित हो जाता है कि भागवत धर्म को स्वीकार कर लेता है और एक अभिलेख बनवाता है, गरुड़ ध्वज अभिलेख। कहाँ पर है, विदिशा विजयनगर में। इस पर भगवान विष्णु का वर्णन मिलता है। ठीक है, इतनी चीजें हमने पढ़ ली। इसी के साथ साथ शुंग राजवंश का शिलालेख आपको कहाँ से मिलता है, पंजाब से मिलता है। शुंग वंश में क्या हुआ था, सर्वाधिक संस्कृत भाषा का विकास हुआ था। शुंग वंश के बारे में जानकारी किससे मिलती है, अर्थव्यवस्था के ग्रंथ है, एक तो जातक ग्रंथ है और एक मीलोद बंधों में शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति। देवभूत की हत्या इन्हीं के मंत्री वासुदेव ने कर दी थी। एक नया वंश स्थापित किया था, कर्ण वंश, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सारे पॉइंट को रिवाइज करिए। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है।